हार्ड कुछ भी नहीं है, दिमाग नहीं लगा है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। पहले तो इसकी हेडिंग को समझते हैं कि बोला क्या गया है। सेम डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वो नॉर्मल डेरिवेशन था, इस बात का ध्यान रखना। अगर पेपर में लिखा हुआ आएगा कि एम्पियर के परिपथीय नियम की हेल्प से करो, तो आपको इसी वाले नियम से करना है या इसी मेथड से करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सीधा कोमा लंबा तार लेंगे। ठीक है, तार हमने मान लिया था ए बी, और इसमें बहने वाली धारा को हम मान लेते हैं आई। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इतनी ही त्रिज्या का एक बंद वक्र बना लूंगा। बंद वक्र कैसा बनेगा, जैसा हम करते आए हैं। अगर ये सीधा तार है तो इसके चारों ओर ऐसे हम एक गोल घेरा सा बना देंगे। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर करेंगे हम। इस चीज को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये क्या बन गया, हमारा एक बंद वक्र बन गया है। ठीक है, और इस बंद वक्र के एक छोटे से भाग की लंबाई हमने कितनी ले ली है, डेल एल ले ली। तो जो आपको माना करके लिखवाया है वो इसी डायग्राम की हेल्प से लिखवाया। डायग्राम बना लो अपने राइट हैंड की साइड पर। बन गया, थोड़ा तेजी से बनाया करें और लिखा करें, है ना। लिखने का छापने का काम तो गोली की स्पीड से बिल्कुल। सबसे सिंपल डेरिवेशन वैसे तो यही है, जैसे वो वाला सिंपल था ना, इसी का जो सिंपल मेथड था उसी की तरह ये है। बस आपको क्या याद होना चाहिए कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। ठीक है, सोचिए, अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा था कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। डेफिनेशन याद भी ना हो तो भी चल जाएगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बी डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, आप याद कर लीजिए इस चीज को। थ्योरी भी इससे ही बन जाती है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से होकर गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ऐसे करके लिख देंगे। अब आता है कि इसकी हेल्प से मैं इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कैसे बना सकता हूं। देखो, अगर इस प्रकार का है, वैसे जिसने गॉस की प्रमेय वाले डेरिवेशन कर रखे होंगे ना, उसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। ये है आपने अभी नहीं लिख तो लिया था, पढ़ा नहीं होगा अभी, है ना। तो उसको पढ़ लीजिएगा आज जाके, आपने तो पढ़े हैं शायद। तो जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसको थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा। हम कैसे करते थे, एक तो फॉर्मूला निकालते थे जो गॉस की प्रमेय के अनुसार दिया होता था हमें। वहां पर क्या होता था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फाई की वैल्यू हम किससे निकालते थे, जो इसका फॉर्मूला होता था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर से, दैट इज ई ए कोस थीटा की हेल्प से, है ना। तो इससे भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती थी। एक वैल्यू फाई की ये होती थी, एक वैल्यू हम निकालते थे, फिर उन दोनों की कंपैरिजन करके आंसर निकल जाता था ऑटोमेटिकली। सेम काम हम यहां पर करेंगे। बी इंटू डी एल की एक वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू आई। एक बी इंटू डी एल की वैल्यू मैं अपनी तरफ से निकालूंगा कि क्या बन के वहां पर आएगी। ठीक है, तो यदि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं B है, तब एम्पियर के नियम से, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है पहले ही फॉर्मूला, दोबारा से लिख लेते हैं, बार बार लिखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। बी डी एल इज इक्वल टू, एक सेकेंड, अभी हम एम्पियर के नियम नहीं लगा रहे हैं, वो लगाएंगे सबसे लास्ट में। तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। पहले तो ये लिखो, इसके बाद तब के बाद में एक लाइन लिखवाऊंगा, फिर ये लिखना है। ठीक है, आ जाओ पहले यहाँ पे फटाफट से। चलो मैं लिख ही देता हूँ, आप भी लिखो तब तक उसको। थ्योरी मैंने लिख दिया, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। ये वाला, ये अभी नहीं लिखना, ये लास्ट में लिखना है ना। लिख दिया कैसा नहीं, अरे वाह, हो गया। हाँ तो आ जाओ। क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, किसी बंद वक्र के लिए हमने उसको गोल घेरे से बंद कर दिया। ये क्या होता है, वही चीज है मैंने पहले ही बताई थी। कैसे खुलेगा ये, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यहाँ पर ए बी की जगह क्या है, बी डी एल, तो ये कैसे खुल जाएगा, बी डी एल कोस थीटा। थीटा के बारे में वैसे अभी हम बात कर चुके हैं, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 0 होती है। तो उसका रीजन ना भी लिखो तो भी चल जाएगा।
लिखना ही सही रहेगा, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र व सूक्ष्म भाग परस्पर कैसे हैं, अनुदिश हैं, दैट मीन सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा फटाफट से, बी डी एल को 0 डिग्री को 0 की वैल्यू, अरे बोला करो यार, 1 होती है। तो यहाँ से समाकलन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू कितना बन गया, समाकलन ऑफ बी डी एल। अब यहाँ से समाकलन में से क्या चीज बाहर आ जाएगी, जो कि कांस्टेंट होगी, और इसमें कांस्टेंट चीज क्या है, बी है या डीएल है, बी है। अब नहीं बोलना गलत यार, पहले भी सबने सही ही बोला था। डीएल का समाकलन कितना हो जाएगा, एल। एल क्या चीज है, अभी तो मैंने ये छोटा सा भाग लिया था, इसको ही अगर मैं जोड़ता रहूंगा छोटे 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 भागों को तो मुझे टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये एल और कुछ नहीं है, इस गोलीय भाग की लंबाई है। गोलीय भाग की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं 2 पाई आर से निकालते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 पाई आर। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की। इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अभी देखते रहो, पूरा डेरिवेशन बस होने ही वाला है। अब एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या कहता है, किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एक बीडीएल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई, एक बीडीएल की वैल्यू उतनी है। इसको मैं बना दूं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से बीडीएल की वैल्यू ये रही, एक बीडीएल की वैल्यू ये रही, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से b इंटू 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई के। अब यहाँ से मुझे निकालना क्या था, हेडिंग को एक बार फिर से पढ़ लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, b। तो बाकी सबको मैं उधर भेज दूंगा। ये 2 पाई आर इसके साथ मल्टीप्लाइड में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। अच्छे से लिखने का क्या तरीका होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को एक साथ लिख दिया, ये कांस्टेंट होता है, और आई अपॉन आर को एक साथ लिख दिया। तो ये होता है किसी सीधे कोमालंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। कर लीजिएगा फटाफट से, हार्ड कुछ भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाया, केवल और केवल कैलकुलेशन है।